नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज का पाठ है सबसे खतरनाक। मेरा मतलब है क्लास 11 से हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 9। चलिए इसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक, सभी कंप्लीट करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना? कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ इन सबको खतरनाक नहीं माना? उत्तर है बच्चों, कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं मानता क्योंकि इनका प्रभाव सीमित होता है तथा इनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। दूसरे, इन क्रियाओं में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, वह पूर्णतः नष्ट नहीं होती। ये स्थितियाँ बुरी तो हैं किंतु इन्हें बदला जा सकता है, अतः ये सब खतरनाक नहीं हैं। इनसे खतरनाक तो दूसरी बातें हैं। प्रश्न नंबर 2, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ? तो बार बार दोहराए जाने से इन बातों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित होता है। ये शब्द उस विभीषिका को बताते हैं जो समाज को निर्जीव कर रही हैं। कवि बार बार सबसे खतरनाक शब्द का प्रयोग कर हमें सचेत कर रहा है, यदि अब हम नहीं जागे तो भविष्य अंधकारमय होगा। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है, तो इसके प्रयोग के कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया? तो कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है। इसका मतलब क्या है? कवि ने कविता में बुरा तो है का प्रयोग किया है। बुरा है में स्पष्ट रूप से आरोप लगता है, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो जाता है तथा इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। और तो शब्द में बल है, ये बचाव है, पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मतलब बताता है कि स्थितियाँ बुरी तो हैं परंतु उतनी बुरी नहीं है। प्रश्न नंबर 4, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। तो आपकी दृष्टि में इन दोनों में क्या संगति है? उत्तर है, मुर्दा शांति से मर जाना का अर्थ है निष्क्रियता, जड़ता व प्रतिक्रिया होना। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसा समाज अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त होना। मनुष्य कल्पना करके ही नए नए कार्य करता है। सपनों के मर जाने पर हम यथा स्थिति में ही रहते हैं। ये दोनों स्थितियाँ खतरनाक है। प्रश्न नंबर 5, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। तो यहाँ उत्तर आएगा कि घड़ी शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ जीवन से, जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है। जब व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है तब उसे रुकी घड़ी कहा जाता है। और दूसरा अर्थ है निश्चित दिनचर्या की घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती है। उसी प्रकार व्यक्ति भी यंत्र के समान घर से काम व काम से घर पर आता है। उसके मन में उमंग नहीं है और उसकी ज़िंदगी ढर्रे पर चलती है। वह उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता। जैसे रोज़मर्रा का रूटीन चलता रहता है तो वह उसी से संतुष्ट रहता है। दिन भर का काम निपटा लो फिर घर चले जाओ, ये उसका निश्चित कार्य रहता है और उसके मन में इसके लिए कोई उमंग उत्साह जागता नहीं है। वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता? तो उत्तर है, यहाँ चांद आस्था व विश्वास का पर्याय है। ये आस्था व विश्वास हर हत्याकांड के बाद व्यक्ति को शांति का भाषण देती है। इसके कारण धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर दंगा करने वाले शक्तिशाली बने रहते हैं। कविता के आसपास के प्रश्न कुछ यहाँ दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया होगा? तो कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ किया तथा अंत भी इसी पर किया। ये पंक्तियाँ खतरनाक और सबसे खतरनाक स्थितियों में अंतर बताती हैं। ये स्थितियाँ सुधर सकती हैं परंतु इनसे भी अधिक खतरनाक बातों पर समाज को गंभीरता से विचार करना होगा।
प्रश्न नंबर 2, कवि द्वारा उल्लिखित बातों के अतिरिक्त समाज में अन्य किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं? तो अन्य बातें हैं सांप्रदायिकता, आतंकवाद, निरर्थक, महत्वाकांक्षा, स्त्री शोषण, अपमान, संकटग्रस्त की सहायता न करना। ये सब बातें हैं जो इन सब बातों से भी खतरनाक हैं। समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो जो खतरनाक बातें हैं कवि ने बताई हैं, उनको दूर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? लोगों में जागरूकता लानी होगी, दुष्ट लोगों को कानूनी तौर पर सज़ा दिलानी होगी, विचारों में नवीनता लानी होगी और संवेदनशीलता को बनाए रखना होगा। बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता का प्रतिपाद्य बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है? ये कविता पंजाबी भाषा से अनुदित है। ये दिनों दिन अधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विपदाओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहाँ प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प छीन पड़ते जा रहे हैं, मतलब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। जहाँ एकदम खौफनाक दृश्य हैं, विपदाएं हैं, उनके खिलाफ लोग लड़ने के लिए कमज़ोर हैं। पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इन प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहाँ आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है कि लोगों में मतलब कोई जो है समस्या है उसको बदलने की ताकत नहीं है, और यही चीज़ कवि को खतरनाक लगती है। आत्मा का सूरज डूबने में क्या व्यंग्य है? तो उत्तर है, कवि उस दिशा को सबसे खतरनाक बताता है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। यहाँ कवि ने आत्मा को सूर्य कहा है। आत्मा सूर्य की तरह मनुष्य को सही गलत का भेद कराती है। किसी विचार रूपी दिशा में जाकर व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है तथा गलत कार्य करने लगता है। ऐसी स्थिति में समाज में अन्याय का अंधकार छाने लगता है। तो आत्मा सूर्य के समान है, उसको तो सही गलत का पता रहता है, लेकिन फिर भी आत्मा डूब चुकी है, ये कवि का कहना है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि किन किन स्थितियों को बुरा बताया है। देख लेते हैं। मेहनत की लूट, पुलिस की मार, बैठे बिठाए पकड़े जाना, सहमी हुई चुप्पी का होना, सही आवाज़ का दब जाना और व्यवस्थावश समय को काटते जाना। ये स्थितियाँ क्या है ना, बुरी हैं, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं। इनके ऊपर काबू का पाया जा सकता है, कवि का ऐसा मानना है। खतरनाक चीज़ें कौन सी हैं वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे खतरनाक बातें कौन सी हैं, फिर से देख लेते हैं। मुर्दों को शांति से मर जाना, सपनों का मर जाना, चलती घड़ी को रुका हुआ देखना, तड़प कर सब कुछ सह जाना, ठर्रे पर जिंदगी चलना, बुराई का आंखों में न गड़ना, आत्मा का सूरज डूब जाना, अन्याय को अनदेखा करना। ये सारी बातें, ये जो जितने भी बातें हैं ये खतरनाक हैं, सबसे खतरनाक हैं। करुण गीत को खतरनाक क्यों कहा है? तो कवि करुण गीत को खतरनाक बताता है क्योंकि इस तरह के गीत व्यक्तियों की प्रतिरोध की भावना को शांत करने का कार्य करते हैं। ये भाग्यवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं और इससे अन्याय करने वाले का हौसला बुलंद रहता है और समाज में अत्याचार होते रहते हैं। तो करुण जो होते हैं वो दया भाव के जो भी गीत होते हैं उनको कवि खतरनाक बताता है कि लोगों को मन को शांत कर देता है और शांत होने पर लोग भूल जाते हैं कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। इन प्रश्नों से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी और पाठ का रिवीजन भी इन प्रश्नों के माध्यम से अच्छी तरह से हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।